हो सकता है आप अपने बीते हुए कल में अपने प्यार का इजहार ना कर पाए हो। आप अपने बीते हुए कल में अपने परिवार को समय नहीं दे पाए हो। आप अपने बीते हुए कल में सही निर्णय नहीं ले पाए हो, या आप अपने बीते हुए कल में कुछ ऐसी हरकतें कर बैठे हो जिनका अफसोस आपको आज भी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो गलती हो गई वह हो गई। बीते हुए कल में कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में और आने वाले कल में बदलाव किया जा सकता है। अगर आप अपने बीते हुए कल को बदलने की कोशिश करेंगे तो आपकी यह कोशिश बिल्कुल बेकार साबित होगी। लेकिन यदि आप आज से अपने वर्तमान में सही कार्य करने का निर्णय लेंगे, ऐसे कार्य करने का निर्णय लेंगे जिससे आप भविष्य में सुखी और संपन्न व्यक्ति बनेंगे, तो आप अपने आने वाले कल में खुद पर गर्व महसूस करेंगे कि आपने अपने बीते हुए कल में अच्छा काम किया था। इस वजह से आज आपको शांति प्राप्त हो रही है। याद करो उस टाइम को जब आपने कोई गलती की थी, जैसे आपने होमवर्क नहीं किया था, या आपने किसी को पीट दिया था, या आपने चोरी कर ली थी, या आपने किसी का नुकसान किया था। यह सब करने के बाद में जब आपके घर वालों को पता चला तो उन्होंने आपको डांटा, आपको पीटा भी, लेकिन उसके बाद में आपको माफ़ कर दिया। उन्होंने आपको क्यों माफ़ कर दिया? उन्होंने आपको माफ़ कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि गलती किसी से भी हो सकती है। इसीलिए यदि आप अपने मन की शांति चाहते हैं तो दूसरे व्यक्तियों को भी माफ़ कर दो, क्योंकि यदि आप गलती कर सकते हो तो इसका मतलब यह भी है कि दूसरा व्यक्ति भी गलती कर सकता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति की गलती को माफ़ करते हो या उसे माफ़ ना करके उसका दर्द अपने दिल पर रखते हो और अपनी जिंदगी को दुखपूर्ण बनाते हो, यह आपका निर्णय है। आप इस बात को चुन सकते हो कि आप अफसोस में जीना चाहते हो या माफ़ करके सुकून चाहते हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि हम खुद को माफ़ कर देंगे या किसी दूसरे व्यक्ति को माफ़ कर देंगे तो इससे गलती के दोबारा दोहराने की संभावना बढ़ जाएगी। और आप मुझे यह भी कह सकते हैं कि तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पूर्वजों ने अपनी गलतियों को याद रखा ताकि वे भविष्य में और अपने वर्तमान में उन्हें दोहराने से बच सकें। देखो, यह बात सही है और आपके दिमाग में ऐसा सवाल उठना भी सही है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि हमारे पूर्वजों ने गलतियों को याद इसलिए रखा ताकि उनकी ज़िंदगी आसान बन सके, ताकि उनकी ज़िंदगी में शांति आ सके। उन्होंने अपनी गलतियों को इसीलिए याद नहीं रखा कि वे इन्हें याद रखेंगे तो वे जिंदगी भर इनका अफसोस कर सकते हैं। मूल उद्देश्य हमारे पूर्वजों का यह था कि शांति बनी रहे, जान बची रहे। गलतियों को याद रखने का उद्देश्य केवल इतना ही था, लेकिन हमारे पूर्वजों की इस आदत का कई व्यक्ति गलत प्रयोग कर रहे हैं। वे इस आदत का प्रयोग शांति कायम रखने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी शांति भंग करने के लिए कर रहे हैं। गलतियां याद रखो और उन्हें दोहराने का प्रयास मत करो, लेकिन जिंदगी भर उनका अफसोस करके मत जियो। कई व्यक्ति अपनी बीती हुई गलतियों का जिंदगी भर अफसोस करते रहते हैं और इस वजह से उनकी जिंदगी मौत से भी बुरी हो जाती है। वे जिंदा लाश बनकर घूमते हैं, वे खुद से नफरत करते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं करते हैं। इसकी वजह से वो दूसरों से बदला लेने का प्रयास करते हैं और इस बदला लेने के प्रयास में वो खुद को भी हानि पहुंचा लेते हैं। गलती चाहे आपसे हो या गलती चाहे किसी दूसरे व्यक्ति से हो, अगर मानसिक शांति चाहते हो तो माफ़ करना सीखना होगा। एक बात को समझने का प्रयास करो कि आप अपनी गलती का अफसोस करके अपना कौन सा फ़ायदा कर रहे हो, और यदि आप अपनी गलती का अफसोस करके खुद को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हो तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अफसोस क्यों कर रहे हो? अब कई व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं कि कुछ गलतियां माफ़ नहीं की जा सकती। हो सकता है आपके साथ में बहुत गलत हुआ हो, लेकिन आप उन गलतियों का अफसोस करके खुद के साथ और ज़्यादा गलत क्यों कर रहे हो? हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया हो, लेकिन आप उससे बदला लेने की आग में क्यों जल रहे हो? मुझे पता है कि कुछ गलतियां माफ़ करने लायक नहीं होती हैं, लेकिन यदि शांति पानी है तो माफ़ करना तो